जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा यूनियन बजट है यानी कि जो केंद्र बजट है इसके संदर्भ में आपको जो दो स्टेटमेंट दिए गए इस पे आपको क्या करना था, विचार करना था। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्र वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं पहला केवल एक, ऑप्शन बी की बात करते हैं केवल दो, ऑप्शन सी की बात करते हैं एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यही स्टेट क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश मीडियम में भी देखें तो इसमें आपको कंसाइडर करना है जो आपके रिगार्डिंग में, किसके रिगार्डिंग में, यूनियन बजट के रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है एट द यूनियन लेवल no demand for the grant can be made except on the recommendation of the President of India. Option A only one is correct, option B only two is correct, option C both are correct और option D neither one A nor two, मतलब दोनों में से कोई सी भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। देखिए पहला स्टेटमेंट में बस एक वर्ड गलत है, बाकी पूरा स्टेटमेंट हमारा सही है। यहाँ पे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने जो फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट है दोनों हाउसेस के तो वो रखते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के सामने। तो बस एक छोटा सा वर्ड इनकरेक्ट है, बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है। तो प्राइम मिनिस्टर की जगह अगर हम प्रेसिडेंट कर देते दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन इसमें कहा गया है प्राइम मिनिस्टर, तो इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है और राइट आंसर निकलता है हमारा ऑप्शन बी इज, यानी कि ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।